This is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है। एक मनुष्य अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों का, प्रधानताओं, अधिकारों को, प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश की स्थापना कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों को मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य शुरू हो जाता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया, तो उस दैविक प्रत्यक्षकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर के संतान की वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला कीमती भवन भी उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मूल बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, इस परमेश्वर की राज्य की ओर मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की धार्मिकता नामक एक विषय को ही हम लगातार अध्ययन कर रहे थे। पिछले एपिसोड में मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वां वचन से ही हमने अध्ययन शुरू किया था। यीशु मसीह ने हमसे कहा था, हम पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की महिमा को ढूंढना है। एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता खोजना है, उसे मिल जाने के बाद उसे इस पृथ्वी में आवश्यक सभी आशीषें, चंगाई, आशीष, समृद्धि, छुटकारा, ये सब परमेश्वर प्रदान करता है, यह हमने जाना है। यही नहीं, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की सही प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति अपने सांसारिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं कर सकता है, कल के बारे में विचार नहीं कर सकता है, ये भी हमने जाना है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए ही मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कह चुका है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है परमेश्वर की वाचा के द्वारा है, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा है। किंतु एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता की बोध को कराता है, वह कार्य परमेश्वर की आत्मा करता है। पिछले क्लास में हमने समाप्त किया था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 7वें वाक्य से लेकर हम पढ़कर ही किया था। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्यायिक दंडिक के बारे में बोध कराता है कि हमने समझा। पवित्र आत्मा का मूल सेवकाई यहाँ है कि पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्यायिक दंड के बारे में जगत को बोध कराना यह है। यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया गया एक व्यक्ति समाचार सुनने पर उसके हृदय में पवित्र आत्मा पाप के बारे में बोध कराता है। किंतु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके चेलों के हृदय में पवित्र आत्मा धार्मिकता का बोध कराता है करके हमने जाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वां अध्याय में उसके 8, 9 और 10 वाक्य में हमने पढ़ा था, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, आप मुझे नहीं देख सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता का बोध कराता है। चेलों के हृदय में इस धार्मिकता की बोध की क्या जरूरत है व्यक्त करता हूं। पिछले 3.5 साल यीशु मसीह इन चेलों के साथ जी रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ रहने से उनके मानसिक, शारीरिक, भौतिक और विकार संबंधी सभी आवश्यकताओं के लिए उसका ध्यान था, वह प्रदान करता था। उन्हें किसी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं था। किंतु थोड़ी दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग की ओर वापस चले जाएंगे। इस यीशु मसीह उन्हें छोड़कर वापस जाने पर शरीर में उसकी अनुपस्थिति पैदा करने वाली एक बहुत बड़ी एक अंतर है, एक गैप है। उसे भरने के लिए कौन कर सकता है? यीशु मसीह के शरीर में
अनुपस्थिति की उस खाई को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रकाशन है परमेश्वर की धार्मिकता का बोध। एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता का बोध होने से वह और परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आ जाता है करके उसे यकीन हो जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता के ज्ञान में एक व्यक्ति प्राप्त करने पर परमेश्वर उस व्यक्ति के बीच में सही एक रिश्ता है करके वह विश्वास करता है। यानी कि यीशु मसीह शरीर में उनके साथ रहने की वही अनुभव में परमेश्वर की धार्मिकता की ज्ञान प्राप्त करने वाला परमेश्वर के साथ के सही संबंध में जीवन जी सकता है। इस परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में एक क्रमबद्ध अध्ययन पवित्र आत्मा रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारे विषय की शुरुआत में हम रोमियो की पुस्तक के कुछ वाक्यों को पढ़कर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रोमियो की पुस्तक के 10वां अध्याय के 9 और 10 वाक्यों को ही मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से बोलकर परमेश्वर उससे मरे हुओं के बीच में से जिलाया है, ऐसा हृदय में विश्वास करने से तुम उद्धार पाएगा। हृदय के द्वारा धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, मुंह के द्वारा उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। ये वाक्य 2 आत्मिक सत्यों को प्रकट करता है। पहला, परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता। 9वें वाक्य परमेश्वर की उद्धार के बारे में कहता है। उद्धार एक शब्द का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ है न्यायिक दंड से छुटकारा है। दंड के कारण क्या है? मानव जाति का पाप है। क्या है दंड? अनंत के लिए मृत्यु है। तब उद्धार का मतलब मनुष्य के पाप की मजदूरी है, अनंत मौत से छुटकारा ही है। उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? 9वें वाक्य में बताया गया है। वहां इस प्रकार पढ़ता है, यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है करके अपने हृदय में विश्वास करने से तुम उद्धार पाओगे। इस प्रकार यीशु मसीह को हृदय में विश्वास करके, यही यीशु मसीह ही मेरी प्रभु है करके मुंह से स्वीकार कर एक व्यक्ति उद्धार पाता है। अब 10वां वाक्य बताता है परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है। हृदय के द्वारा धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, मुंह से उद्धार के लिए अंगीकार करता है। हृदय के द्वारा एक व्यक्ति धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। एक व्यक्ति हृदय में क्या विश्वास करता है? परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है करके हृदय में विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार विश्वास करने से वह परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता है। यानी कि यीशु मसीह उनके बदले में इस पृथ्वी पर आया। पिता परमेश्वर मेरे पापों को यीशु मसीह के ऊपर ढाया गया था। यीशु मसीह अपने खुद के शरीर के ऊपर मेरे पापों को उठाकर मेरे बदले में क्रूस पर चढ़ गया था। परमेश्वर यीशु मसीह को मेरे बदले में पाप बनाया है। मेरे पापों के दंड यीशु मसीह के शरीर के ऊपर देकर उसे मृत्यु के लिए दिया गया था। इस प्रकार यीशु मसीह मेरे बदले में मर गया था, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुझे धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया करके अपने हृदय में विश्वास करने पर वह परमेश्वर की धार्मिकता को पाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य में यीशु मसीह हमसे कहा था, हम पहले परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढना है करके।
ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने से वह सुनिश्चित रूप से यीशु मसीह तक पहुंच जाएगा, यीशु मसीह की क्रूस तक पहुंच जाएगा, यीशु मसीह की मृत्यु और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पाता है। अब परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण दूसरे वाक्य को देखते हैं। रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय के 16वां और 17वां वाक्य हैं। सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं हूं। विश्वास करने वाले सभी को, पहले यहूदियों को, अन्य जातियों को उद्धार के लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए, विश्वास के द्वारा प्रकट हुआ। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहता है, ऐसा लिखा है। रोमियो के पुस्तक के 10वां अध्याय के 9 और 10 वाक्यों में परमेश्वर की उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया गया। जैसा रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय के 16 और 17 वाक्यों में परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया गया है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलुओं के जैसा ही है। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर ने उद्धार और धार्मिकता के बारे में बताया गया है। ये व्यक्ति को उद्धार की जरूरत क्या है? पाप का दंड है अनंत मौत, उससे छुटकारा ही है उद्धार। वह पाप से छुटकारा पाया हुआ, मृत्यु से छुटकारा पाया गया है, परमेश्वर का उद्धार नामक दान को प्राप्त किया। किंतु उससे धार्मिकता की जरूरत क्या है? धर्मी और पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए उसे धर्मी बनना ही है। एक पापी व्यक्ति को धर्मी और पवित्र परमेश्वर के साथ की संगति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। परमेश्वर की धार्मिकता का बोध हृदय में प्राप्त कर, उस धार्मिकता की ज्ञान बढ़कर, धार्मिकता बढ़कर एक झिलम बना हुआ एक व्यक्ति ही सिर्फ धर्मी और पवित्र परमेश्वर के संबंध में सही संबंध होने की एहसास हो सकता है। यही नहीं, शैतान की चालों का मुकाबला करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता की बोध होना चाहिए। वह बढ़कर धार्मिकता का झिलम बनने की जरूरत होती है। 16वां वाक्य बताया गया है, हमारी उद्धार के बारे में है। संत पौलुस ने इस प्रकार कहा है, सुसमाचार के बारे में मैं नहीं लजाता हूं, किंतु एक समय इस यीशु मसीह की सुसमाचार उसके लिए लज्जा का कारण था, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली संतानों को दिया गया वाचा के नियमों का बिल्कुल विपरीत है। इस यीशु मसीह का सुसमाचार व्यक्त करता हूं। परमेश्वर इस्राएली लोगों को वाचा दिया था, 10 आज्ञाएं, लगभग 613 उप आज्ञाएं मिलकर ही परमेश्वर की वाचा बनता है। उस वाचा के सभी नियम आज्ञाएं हैं एक व्यक्ति अपने खुद की सामर्थ्य से कर्म मार्गों के द्वारा पालन करते हुए पूर्ण करने पर वह धार्मिकता को पूरा कर धर्मी बनकर, पवित्र बनकर के परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ेगा। यदि वह परमेश्वर की वाचा में से कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करने पर वही वाचा ही उस आज्ञाओं के उल्लंघन से हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए विविध प्रकार के होम, यज्ञ और आचार अनुष्ठानों बताया गया है, वह भी अपने खुद के सामर्थ्य से करना पड़ेगा। वाचा का अर्थ है मनुष्य का सामर्थ्य और मनुष्य के प्रवृत्ति मार्ग को बताता है, किंतु सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य का मार्ग है। सुसमाचार उसमें विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को बचाता है,
उस वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुआ है। किसके लिए? एक पापी व्यक्ति को, विश्वास करने वाला एक पापी व्यक्ति को, यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करने वाले एक पापी व्यक्ति को पाप से छुटकारा देकर अनंत जीवन परमेश्वर दान में देता है। परमेश्वर की वाचा की ठीक विपरीत है सुसमाचार। परमेश्वर की वाचा कहता है मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में, किंतु सुसमाचार विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पा करके, धर्मी बन करके, पवित्र बन करके परमेश्वर की महिमा को पाने के बारे में बताता है। यही नहीं, वाचा के अनुसार खाट पर लटका हुआ, मरा हुआ, श्रापित व्यक्ति है। ऐसा खाट पर लटका हुआ, मरा हुआ, वाचा के अनुसार एक श्रापित मौत को सहा हुआ यीशु मसीह के नाम में इस उद्धार और धार्मिकता की सुसमाचार को सुनाने पर पौलुस के लिए वह दर्दनाक और लज्जा का कारण था। इसलिए इस सुसमाचार के प्रचारों को मार डालने के लिए वह प्रयत्न किया। इस प्रकार दमिश्क की ओर यात्रा करने पर दमिश्क शहर के सामने यीशु मसीह उसे प्रकट हुआ था। इस सुसमाचार के प्रकाशन को जब उसे प्रकट किया, तब पौलुस कहता है कि इस सुसमाचार के बारे में मैं नहीं लजाता हूँ। उसका 17वां वाक्य कहता है, उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा, विश्वास के लिए प्रकट हुआ। इस प्रकार सुसमाचार में परमेश्वर की उद्धार नहीं प्रकट हुआ है, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता भी प्रकट हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वां वाक्य में यीशु ने हमसे कहा था कि हम पहले परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की सुसमाचार तक पहुंच जाएगा। सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। आप यीशु मसीह की सुसमाचार में विश्वास करने से किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुएं या आशीष पाने के लिए नहीं हैं। यीशु मसीह की सुसमाचार में आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करके धर्मी बनकर पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा की ओर प्रवेश करने के लिए हैं। इस एपिसोड के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस अनंत उद्धार और अनंत महिमा का प्रकाशन प्राप्त कर परमेश्वर आपको भर दे। उस परमेश्वर की धार्मिकता का बोध पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुतायत से देकर धार्मिकता का झिलम आपके अंदर बन जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीष मैं आपके ऊपर उंडेल कर आपको आशीषित करता हूँ। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरेत। परमेश्वर के राज्य और महिमा नामक अफ्रीकी मिशन में मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अफ्रीका के अनेक देशों में चल रही आंतरिक युद्धों से भागकर आए शरणार्थियाँ उगांडा में जी रहे 40 लाख से भी अधिक लोगों के बीच में हैं। हमारी सेवकाई इस समय चल रही है। युद्ध और बलात्कार के कठिन भय में चिंता के साथ जीवन जी रहे एक जन समुदाय, एक प्लास्टिक शीट के छत के तले मिट्टी के छोटे घरों में शेष जीवन को बिताने के लिए ठहराए गए लोग। ठीक प्रकार के पौष्टिक आहार, वस्त्र, शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा सेवाएं भी इनके लिए वंचित हैं। बहुत ही नीच परिस्थिति में सिर्फ जानवरों के जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हजारों अनाथ लोग इनके बीच में रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यौवन शोषण बिना किसी डॉक्टर के चलते हैं। मानसिक बीमारियों से ग्रसित बच्चों को भी यहाँ यौवन शोषण का शिकार होना पड़ता है। बच्चों सहित पानी के लिए अनेक घंटे कतार में खड़े होते देखे जा सकते हैं। इन लोगों को सांत्वना और धैर्य देते हुए 25 के करीब हमारे मिशन सेवक भवनों में जाते हैं, वचन सिखाते हैं, इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं।
ग्लोरियस किड्स कैसल नाम के मानसिक बीमारियों से ग्रसित बच्चों के पुनर्वास के लिए हमने एक संस्था भी खोल रखा है। अफ्रीका की विविध देशों में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए सेवकों को भेजने के लिए बाइबल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य यहाँ प्रगति पर है। अनाथ और शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए एक छात्रावास स्कूल और एक ट्यूबवेल का यूनिट, एक चलती फिरती चिकित्सा केंद्र को बनाने की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस उद्यम में आपको भी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए अवसर है। अनाथ लोग, बीमारियों से पीड़ित एक या उससे अधिक बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ट्यूबवेल बनाने के कार्य में, चलती फिरती चिकित्सा केंद्र में आप हमारे साथ भागीदार बन सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक या उससे अधिक सुसमाचार प्रचारकों को सपोर्ट करने के लिए आपको अवसर है। आप यदि विशेष प्रशिक्षण पाया व्यक्ति हो, चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपकी सहायता इनके लिए बहुत उपयोगी होगा। इन सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पर विजिट करने के लिए भी आपको अवसर है। यदि आप यहाँ पे खुद की एक सेवकाई आरंभ करना चाहते हो तो आवश्यक सभी कानूनी सहायताएं हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रदान करेंगे। शब्दों से परे तबाही के ऐसी स्थिति में जीवन जी रहे लोगों के सांत्वना और प्रगति के लिए आइए हम मिलकर इस उद्यम में मिलकर काम करें। का वारिस हूँ।